ओम श्री शक्ति नमः। 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 मुक्तिप्रद योग का वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी केसी ध्वज के इस अध्यात्म ज्ञान से युक्त अमृत में वचन को सुनकर खांडिके ने पुनः उन्हें प्रेरित करते हुए कहा। खांडिके जी बोले, योग बेटाओं में श्रेष्ठ महाभाग केसी ध्वज, आप निमिष वंश में योग शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, अत आप उस योग का वर्णन कीजिए। केसी ध्वज ने कहा, खांडिके जी, मैं योग का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। उस योग में स्थित होने पर मुनि ब्रह्म में लीन होकर फिर अपने स्वरूप से संयुक्त नहीं होता। मनी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण होता है और विषयों से दूर हटकर वही मोक्ष का साधक बन जाता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न विद्वान पुरुष मन को विषयों से हटाकर परमेश्वर का चिंतन करे। जैसे चुंबक अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि के चित्त को परमात्मा अपने स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के उपाय वो जो यम नियम आदि साधन है, उनकी अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशेष गति है, उसका ब्रह्म के साथ सहयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार की विशेषता वाले धर्म से युक्त होता है, वही योगी मुमुक्षु कहलाता है। पहले पल योग का अभ्यास करने वाला योगी सुजान कहलाता है, और जब उसे ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तब वह विनिष्पन्न समाधि युक्त कहलाता है। यदि किसी विघ्न दोष से उस पूर्वोक्त योगी उनजान का सिर दूषित हो जाता है, और दूसरे जन्मों में उसे योग भ्रष्ट की अभ्यास करते रहने से मुक्ति हो जाती है। विनिष्पन्न समाधि योग की अग्नि से अपनी संपूर्ण क्रम राशि को भस्म कर डालता है, इसीलिए उसी जन्म में शीघ्र मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि वह अपने चित्त को योग साधन के योग्य बनाते हुए ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, असत्य तथा अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे। ये 5 नियम हैं। इनके साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, इन 5 नियमों का पालन करे। इस प्रकार ये 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं। सकाम भाव से इनका सेवन किया जाए तो ये विशिष्ट फल देने वाले होते हैं, और निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष प्रदान करते हैं। यत्नशील साधक को उचित है कि स्वस्तिक, सिद्ध, पंच आदि आसनों में से किसी एक का आश्रय ले। यम और नियम नामक गुणों से संपन्न हो नियम पूर्वक योगा अभ्यास करे। अभ्यास से साधक जो प्राण वायु को वश में करता है, उस क्रिया को प्राणायाम समझना चाहिए। उसके 2 भेद हैं। सभी जो निर्भीत, जिसमें भगवान के नाम और रूप का आलंबन हो, वह सभी प्राणायाम हैं, और जिसमें ऐसा कोई आलंबन नहीं है, वह निर्भीत प्राणायाम कहलाता है। साधु पुरुषों के उद्देश्य से प्राणायाम साधन करते समय जब योगी के प्राण और अपमान एक दूसरे का पराभव करते दबाते हैं, तब कर्मश और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय स्वयं निरोध करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। राजन, जब योगी सभी प्राणायाम का अभ्यास करता है, तब उसका आलंबन सर्वव्यापी अनंत स्वरूप भगवान विष्णु का साकार रूप होता है। योग बेटा पुरुष विष्णु का साकार रूप होता है। योग बेटा पुरुष प्रत्याहार का अभ्यास इंद्रियों को विषयों की ओर से समेटकर अपने भीतर लाने का प्रयत्न करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई इंद्रियों को रोककर उन्हें अपने शीत के अनुगामिनी बनावे। ऐसा करने से अत्यंत संचल इंद्रियां भली भांति वश में हो जाती हैं। यदि इंद्रिया वश में नहीं है तो कोई योगी उसके द्वारा योग का साधन नहीं कर सकता। प्राणायाम प्राण अपमान रूप वायु और प्रत्यास से इंद्रियों को अपने वश में करके शीत को उसके शुभ आश्रम में स्थिर करे। खांडिक्य ने पूछा, महाभाग बताइए, शीत का वह शुभ आश्रय क्या है जिसका अवलंबन करके वह संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति को नष्ट कर देता है। केसी ध्वज ने कहा, राजन, शीत का आश्रय ब्रह्म है। उसके 2 स्वरूप हैं, मूर्त और अमृत, अथवा अपर और पर। भूपाल, संसार में 3 प्रकार की भावनाएं हैं। उन भावनाओं के कारण यह जगत 3 प्रकार का कहा गया है। पहली भावना का नाम क्रम भावना है, दूसरी का ब्रह्म भावना है, और तीसरी का उभयात्मिका भावना है।
इनमें से पहली में कर्म की भावना होने के कारण वह कर्म भावात्मिका है, दूसरी में ब्रह्म की भावना होने से वह ब्रह्म भावात्मा कहलाती है, और तीसरी में दोनों प्रकार की भावना होने से उसको उभयात्मिका कहते हैं। इस तरह 3 प्रकार की भावनात्मक भावनाएं हैं। ज्ञानी नरेश, जनक आदि सिद्ध पुरुष सदा ब्रह्म भावना से युक्त होते हैं। उनसे भिन्न जो देवताओं से लेकर इष्टावश जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी है, वे कर्म भाव से युक्त होते हैं। इंद्रिय प्रजापति आदि सच्चिदानंद नंद ब्रह्म का बोध और सृष्टि रचना आदि कर्मों का अधिकार दोनों से युक्त हैं। अर्थ उनमें ब्रह्म भाव एवं कर्म भावना दोनों की उपलब्धि होती है। राजन, जब तक विशेष वेद ज्ञान के हेतु वो संपूर्ण कर्मशील नहीं हो जाते, तभी तक वेददर्शी मनुष्य की दृष्टि में यह विश्व तथा परम ब्रह्म भिन्न प्रतीत होते हैं। जहाँ संपूर्ण वेदों का अभाव हो जाता है, जो केवल सत हैं और वाणी का अविषय हैं तथा जो स्वयं ही अनुभव स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान का क्या है। वही अचरमा एवं निराकार विष्णु का परम स्वरूप है, जो उनके विश्व रूप से सर्वथा विलक्षण है। राजन, योग का साधक पहले उस निर्विशेष स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता, इसीलिए उसे श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान हिरण्यगर्भ, इंद्र, प्रजापति, मरुदगण, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रह, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां, मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत तथा प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उन भूतों के कारण तथा चेतन अचेतन, एक पैर, 2 पैर और अनेक पैर वाले जीव तथा बिना पैर वाले प्राणी, ये सब भगवान विष्णु के तीव्र भावनात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण सरासर जगत परम ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप शक्ति 3 प्रकार की बतलाई गई है। परा, अपरा और कर्म शक्ति। भगवान विष्णु को पराशक्ति कहा गया है, क्षेत्र की अपराशक्ति है तथा अविद्या को कर्म नामक तीसरी शक्ति माना गया है। राजन, क्षेत्र की शक्ति सब शरीरों में व्याप्त है, परंतु वह इस असार संसार में अविद्या नामक शक्ति से आवृत हो अत्यंत विस्तार से प्राप्त होने वाले संपूर्ण सांसारिक क्लेश भोगा करती हैं। परम बुद्धि का नरेश उस अविद्या शक्ति से तिरोहित होने के कारण वह क्षेत्र की शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखाई देती हैं। वह प्राणी जड़ पदार्थों में अबौध कर्म है, उनसे अधिक वृक्ष, पर्वत आदि स्थावरों में स्थित हैं। स्थावरों से अधिक सर्प आदि जीवों में और उनसे भी अधिक पक्षियों में अभिव्यक्त हुई हैं। पक्षियों की अपेक्षा उस शक्ति में मर्ग बड़े सड़े और मर्गों से अधिक पशु हैं। पशुओं की अपेक्षा मनुष्य परम पुरुष भगवान की उस क्षेत्र की शक्ति से अधिक प्रभावित हैं। मनुष्य से भी बड़े हुए नाग, गंधर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओं से भी इंद्र और इंद्र से भी प्रजापति उस शक्ति में बड़े हैं। प्रजापति की अपेक्षा अभी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी में भगवान की उस शक्ति का विशेष प्रकाश हुआ है। राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश की भांति उनकी शक्ति से व्याप्त है। मां मते विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमृत निराकार रूप है, जिसका योगी लोग ध्यान करते हैं और विद्वान पुरुष जिसे सत कहते हैं। जनेश्वर भगवान वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्य आदि श्रेष्ठताओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अपरिमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत श्रेष्ठता होती है, वह संपूर्ण जगत के उपकार के लिए ही होती है, क्रमजन्य नहीं होती। राजन, योग के साधक को आत्मशुद्धि के लिए विश्वरूप भगवान के उस सर्व पाप नाशक स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। जैसे वायु का सहयोग पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि उसी लपटे उठाकर तन समूह को भस्म कर डालते हैं, उसी प्रकार योगियों के शीत में विराजमान भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को जला डालते हैं। इसीलिए संपूर्ण शक्तियों के आधारभूत भगवान विष्णु में शीत को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगियों की मुक्ति के लिए इनके सब और जाने वाले संचल शीत के शुभ आश्रय हैं।
पुरुष सिंह भगवान के अतिरिक्त जो मन के दूसरे आश्रय संपूर्ण देवता आदि हैं वे सब असुर हैं। भगवान का मूर्त रूप चित्त को दूसरे संपूर्ण आश्रयों से निष्प्रभ कर देता है। चित्त को जो भगवान में धारण करना, स्थिरतापूर्वक लगाना, इसे ही धारणा समझना चाहिए। नरेश, बिना किसी आधार के धारणा नहीं हो सकती। अर्थ भगवान के सगुण साकार स्वरूप का जिस प्रकार चिंतन करना चाहिए वह बतलाता हो। सुनो, भगवान का मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने हैं। ललाट और सौदा और प्रकाश से उद्भासित हैं। उनके दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किए हुए मनोहर कुंडल कंधे के समीप तक लटक रहे हैं। गिरिवा शंख की से शोभा धारण करती हैं। विशाल वक्ष स्थल में से वक्ष का सीना सुशोभित है। उनके उदर में तिरंग का टिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान विष्णु बड़ी बड़ी 4 अथवा 8 भुजाएं धारण करते हैं। उनके दोनों उरु तथा जंघें समान भाव से स्थित हैं और मनोहर सरल चरणारविंद हमारे सम्मुख स्थिर भाव से खड़े हैं। उन्होंने सर्वस्व पीताम्बर धारण कर रखा है। इस प्रकार उन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री विष्णु का चिंतन करना चाहिए। उनके मस्तक पर किरीट, गले में हार, भुजाओं में केयूर और हाथों में कड़े आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। सार्ग, धनुष, पांचजन्य, शंख, कौमोदकी, गदा, नंदक, खड्ग, सुदर्शन चक्र, अक्षय माला तथा वरद और अभय की मुद्रा, ये सब भगवान के कर कमलों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी अंगुलियों में रत्नमयी मुद्रिका शोभा दे रही है। राजन, इस प्रकार योगी भगवान के मनोहर स्वरूप में अपना शीत लगाकर तब तक उसका चिंतन करता रहे जब तक उसी स्वरूप में उसकी धारणा दूर न हो जाए। चलते फिरते, उठते बैठते अथवा अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा शीत से अलग न हो तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिए। इसके ढूंढ होने पर बुद्धिमान पुरुष भगवान के ऐसे स्वरूप का चिंतन करे जिसमें शंख, चक्र, गदा तथा सांग, धनुष आदि आयुध न हो। वह स्वरूप परम शांत तथा अक्षय माला एवं योग्य पवित्र से विभूषित हो। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूर आदि आभूषणों से रहित स्वरूप का चिंतन करे। तत्पश्चात विद्वान साधक अपने शीश से भगवान के किसी एक अवय शरण या मुखारविंद का ध्यान करे। तदंतर अवयव का चिंतन छोड़कर केवल अवयवी भगवान के ध्यान में तत्पर हो जाए। राजन, जिसमें भगवान के स्वरूप की ही प्रतीति होती है ऐसी जो अन्य वस्तुओं की इच्छा से रहित देह शीत की एवं अनवरत धाराएं उसी को ध्यान कहते हैं। वह अपने पूर्व नियम आदि से अंगों से निष्पन्न होता है। उस देह पदार्थ का ही जो मन के द्वारा सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता देह और ध्यान की विभूति से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। राजन, प्राप्त करने योग्य वस्तु है ब्रह्म परमात्मा और उसके समीप पहुँचाने वाला सहायक है। पूर्वोक्त समाधि जनित विज्ञान तथा उस परमात्मक पहुँचने का तात्पर्य है। संपूर्ण कामनाओं से रहित आत्मा क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। अतः उसे ज्ञान रूपी कारण के द्वारा वह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रज्ञ का मुक्ति रूप कार्य सिद्ध करते होकर निर्वत हो जाता है। उस समय वह भगवद भावमयी भावना से पूर्ण हो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। वास्तव में क्षेत्र की और परमात्मा का भेद तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं रह जाता। उस दशा में भेद बुद्धि कौन करेगा? खांडिके जी, इस प्रकार आपके प्रश्न के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य करूँ? कौन सा कार्य करूँ? खांडिके जी बोले, राजन, आपके योग द्वारा परमात्मा भाव को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया। इससे मेरा सभी कार्य संपन्न हो गया। आज आपके उपदेश से मेरे मन की सारी मलिनता नष्ट हो गई। मैंने जो मेरे शब्द का प्रयोग किया यह भी असत्य ही है। अन्यथा ज्ञेय तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तो यह भी नहीं कह सकते मैं और मेरा यह बुद्धि तथा अहंता ममता का
भी अविद्यायी हैं। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। केसी ध्रुव जी आपने जो इस अविनाशी मोक्षदायक योग का वर्णन किया है, इसके द्वारा मेरे कल्याण के लिए आपने सब कुछ कर दिया। चनन जी ने कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजा खांडिके ने यथोचित रूप से महाराज केसी ध्रुव का पूजन किया और वे उनसे सम्मानित होकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। खांडिके भगवान विष्णु में सीट लगाए हुए योग सिद्धि के लिए विशालपुरी बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ यम नियम आदि गुणों से युक्त हो उन्होंने भगवान की अन्य भाव से उपासना की और अंत में वे अत्यंत निर्मल परम ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु में लीन हो गए। नारद जी, आपने आध्यात्मिक आदि तीनों टापों की चिकित्सा के लिए जो उपाय पूछा था, वह सब मैंने बताया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।